विशेष जो सावधानी बरती हो बुआई से लेकर के अब तक की, उसके बारे में संक्षेप में बता दीजिए एक वाक्य। इसमें सर सबसे पहले तो जो हमारी मिट्टी है उसको बहुत बारीक जुताई करी गई और गहरी जुताई की गई। दूसरा के जब हमने गन्ना बोया तो उस वक्त हमने जैसे पोटास है, सुपर है, हमें ये सारे तत्वों का ध्यान रख के बुआई की। और फिर जैसे लगभग 8 दिन में या 10 दिन में गन्ना जम जाता है तो उसमें निरंतर हमने हल्की हल्की नमी बना के रखी और अंदर इसकी जो हमने लड़ाई कराई उसका बहुत अच्छा इफेक्ट था लड़ाई कराने से। उसके अलावा मैंने ज़्यादा पेस्टिसाइड का उसका उपयोग नहीं किया है, केवल जो पोषक तत्व हैं जो आप ही लोगों के द्वारा बताए गए हैं उन्हीं का ध्यान रखा गया मेनली। और दूसरा जैसे अब बारिश बहुत अधिक है हमारे यहाँ तो पानी नहीं रोका हमने इसके अंदर, लगातार जैसी बारिश होती तो तुरंत आके इसकी पानी बाहर निकालते। तो मेरे ख्याल से शायद वो पानी ना रुकने की वजह से वो गन्ने का जो मोटाई या हाइट ली है इसमें। कितनी उपज आ जाएगी जो आप पहले गन्ना लगाते थे, उसकी कितनी आती थी और इसकी कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम जो हम पहले करते हैं शादी विधि से वो 60, 65, 55 इसी के बीच रहती है, 55 से 65 के बीच मान लीजिए आप। यानी एक हेक्टेयर में लगभग 600 कुंटल। जी हाँ, 600 650 तक पहुँच जाते थे 3 के आसपास। इसमें आपको क्या लगता है कितनी आ जाएगी? गन्ने की संख्या आपने कितनी होगी अब तक की? मैं सर ये मान रहा हूँ जैसे आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं इसको मानता हूँ कि 150 से 65 के बीच में मेरा गन्ना आना जरूर चाहिए। कितने गन्ने 1 मीटर की लंबाई में आपके? मेरे जो औसतन गन्ना है वो 30 से 35, कहीं 30 भी है कहीं 35 भी है, लेकिन औसतन गन्ना जो है 25 से मेरे 26 गन्ने से कहीं कम नहीं है। इसमें हाइट जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कितनी हाइट होगी? इस वक्त जो गन्ना है जहाँ पर हम खड़े हैं तो यहाँ मैं मानता हूँ कि 10 से 11 फीट गन्ना है। अगोले से इसकी हाइट? अगोले सही तो 14 या 15 फीट होगा।